अगर आपका नाम राशन कार्ड में है तो आपको एक बात का टेंशन हो रहा होगा कि अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो क्या आपका नाम राशन कार्ड से हट जाएगा। क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं आईटीआर नहीं फाइल करूंगा, अदरवाइज जो है मेरा नाम जो राशन कार्ड में दिया गया और उसमें जो है आधार केवाईसी हो रहा है तो ऐसे में नाम कट जाएगा। इसका दोनों आंसर है, हाँ कट भी सकता है और दूसरा है नहीं भी कटेगा। दोनों का दो कंडीशन है, वो कंडीशन समझ लीजिएगा फिर डिसाइड करिएगा कि आपका नाम बचेगा या कट जाएगा, है ना। देखिए आईटीआर का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको हर हाल में टैक्स पे करना है। आईटीआर का मतलब होता है आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑफिशियली ये बता रहे हैं कि मेरे पास इतना इनकम है बस। अब उस इनकम के बेस पे जो आप बताते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। मतलब कि अगर आप टैक्स पेयर नहीं भी है, मतलब कि डायरेक्ट टैक्स पेयर नहीं भी है, मतलब कि इनकम टैक्स पेयर आप नहीं है, फिर भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे जगह है जहां पे आईटीआर को एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है कि आपका इतना इनकम है, ये एक प्रूफ हो गया, है ना। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि जो लोग कहते हैं कि आईटीआर भरने से मेरा नाम राशन कार्ड से कट जाएगा, तो उनका नाम तब तक नहीं कटेगा जब तक उस क्राइटेरिया का आप फुलफिल कर रहे हैं। क्राइटेरिया कौन सा है? राशन कार्ड में जिन लोगों का नाम है तो वहाँ पे आप देखे होगा कि मिनिमम अर्निंग वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 10,000 रुपया महीना आपका अर्निंग उससे ज़्यादा है तो आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, यही कहा जाता है ना। मतलब ये हो गया कि अगर आप 10,000 रुपया से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं और ये चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा रहे हैं तब राशन कार्ड से नाम हट जाएगा। लेकिन अगर आप दिखा रहे हैं कि यार मेरा इनकम 10,000 रुपया या 9,999 रुपया ही है, मतलब कि आप उसके अनुसार से 12 महीने का कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर साल में मान लीजिए कि अगर आपका इनकम मात्र 1,00,000 रुपया है, मात्र, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अगर 1,00,000 रुपया है तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप बता तो दिए कि 1,00,000 रुपया इनकम है, आईटीआर भर तो दिए, लेकिन वो क्राइटेरिया को आप फुलफिल अभी भी कर रहे हैं जिसके तहत आपको राशन जो है मिलना था, राशन कार्ड को वैलिड माना जा सकता था। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक तरफ जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ साथ आप टैक्स पेयर भी हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आईटीआर भरना कभी भी ये मीनिंग नहीं है कि आपको हर हाल में टैक्स देना है। आईटीआर में आपने जो इनकम का सोर्स बताया है उस सोर्स के अनुसार जब आपका इनकम जो है इतना हो जाता है कि आपको इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स देना है, तब इधर टैक्स आप दे रहे हैं तो उधर राशन कार्ड का बेनिफिट आप नहीं उठा सकते हैं। आप फ्री में राशन जो ले रहे थे, जो राशन कार्ड में रहता है, वो नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो गया ये डाउट। दूसरा, जैसे ही आपके पास राशन कार्ड नहीं होगा या राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, ऐसे में आप जो है आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड जो है, उसका भी आप बेनिफिट आप नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो गरीब के लिए होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, यार छोड़ो, राशन कार्ड से नाम हट जाएगा, वो जो किसान सम्मान निधि है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं है, क्या हो जाएगा? इनकम तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मल्टीपल सोर्स से पैसा आ रहा है, घर पे 4 चक्का भी रखे हुए हैं, स्कॉर्पियो है, फलाना है, डिकाना है, ये सब गाड़ी भी रखे हुए हैं, छोड़ते हैं यार, नहीं भरते हैं आईटीआर। आपको मालूम है, अगर आपके पास सच में इनकम है और आप जो है इनकम को छुपा रहे हैं और आईटीआर फाइल करके नहीं बता रहे हैं कि आपका इनकम इतना है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। और जिस दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया, पता चलता है जनरली ये लोग जो है, जो छोटा अमाउंट वाले लोग हैं उन पे जो है ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई रिटर्न में कंप्लेन कर दिया कि आपका इनकम इतना था और आपने ये छुपाया है, और जब कंप्लेंट होता है रिटर्न में तो एक्शन लेना पड़ता है, मजबूरी हो जाता है उस डिपार्टमेंट को भी। ऐसे में आपके ऊपर टैक्स चोरी का जब आरोप लगेगा और प्रूफ हो गया कि आपने टैक्स चोरी किया है, तो आपको पैसा का जुर्माना तो लगेगा, साथ साथ जेल के भी सज़ा हो सकती है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां जेल की सज़ा हुई है लोगों को। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि छोड़िए फ्री का लालच, जिनको ज़रूरत है ज़रूरतमंद को राशन लेने दीजिए, ज़रूरतमंद को आयुष्मान कार्ड बनाने दीजिए। अगर आपके पास सच में इनकम है तो ईमानदारी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ साथ अगर टैक्स पेयर लगता है कि आपको टैक्स देना है तो टैक्स भी दीजिए। और आप साइड से जो है हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी का जो बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता हो, टर्म इंश्योरेंस लेकर रख लीजिए। और एक बात याद रखिए, अगर आप इनकम टैक्स पेई हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं और टैक्स भी भर रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में बहुत
ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपको लोन लेने में बहुत आसानी होगी। लोन ले करके अच्छे काम के लिए जब लोन लेंगे तो फिर उस लोन का जो है सही उपयोग करते हुए फिर लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग सच में जो है इनकम नहीं रहता है और झूठ का इनकम टैक्स रिटर्न में जो अपना इनकम ज़्यादा बता देते हैं और बाद में उनको पछतावा ये होता है कि लोन लेने के चक्कर में गए, ज़बरदस्ती लोन किसी तरह घूस देकर, ये देकर, वो देकर के, जबकि घूस कभी देना ही नहीं चाहिए कहीं भी। हम आप आम नागरिक ही घूस देने का लालच जो है दे देते हैं। जितने भी बैंक स्टाफ मैनेजर होता है उसको लग जाता है कि अब ये तो मेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है घूस लेना, क्योंकि ये नहीं देगा तो फलाना दे देगा। इसीलिए आम आदमी की इसकी शुरुआत करना चाहिए कि नहीं देंगे घूस, काम हो या नहीं, दूसरा काम कर लेंगे लेकिन घूस नहीं देंगे। जब इस प्रोसेस से सब चलना शुरू हो जाएगा तब जाकर के जो है व्यवस्था थोड़ा सा ठीक भी होने के कगार पे रहेगा। और ये जो झूठ का इनकम टैक्स रिटर्न में ज़्यादा इनकम दिखा करके लोन लेने के चक्कर में रहते हैं, बाद में जो योजना मिलना होता है सरकारी योजना वो भी लोगों को नहीं मिलता है। तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए। सच में इनकम नहीं है तो मत फालतू का दिखाइए, और सच में इनकम है तो इनकम को छुपाइए भी नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से।